और डिफेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि अच्छा, आज सनाउल्लाह साहब, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बहुत सी बातें की, उनमें से एक ये भी थी कि हर फरीक अपने अपने पसंद के जजों को चाहता है कि वो फ़ैसला करें। मैं एक सिनेरियो दे रहा हूँ, हालांकि इसका इम्कान कम है, लेकिन फिर भी कल फ़ैसला ये आता है कि ठीक है जी, हमने सारी ब्रीफिंग जो है वो लिफाफों में जो मिली है डिफेंस मिनिस्ट्री की और सेक्रेटरी ख़जाना की, उसकी रोशनी में हम एक्सेप्शनली वन ऑफ हुकूमत जो 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराना चाहती है, तो हम उसे ये एक्सेप्शन देते हैं। अगर ये फ़ैसला आता है तो आज जो शहबाज शरीफ ने या बिलावल ने ये कहा है कि 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला हम नहीं मानेंगे, फुल कोर्ट बननी चाहिए, और इमरान खान जो हैं उन्होंने इस 3 रुकनी बेंच पे मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। इनकी पोजीशन कल क्या होगी अगर ये फ़ैसला आता है? देखिए, बिल्कुल आप रिवर्स बात कर रहे हैं, और यही डिमांड है हुकूमत की कि 8 अक्टूबर को ये इलेक्शन हो। और इलेक्शन कमीशन ने भी डेट जो दिया, आपको याद हो, जो आखिरी फेडरल कैबिनेट का एक इमरजेंसी इजलास हुई थी, उस इजलास के बाद ही इलेक्शन कमीशन ने फैसले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया था। और तफसीली नहीं, मेरा सवाल ये कि फिर क्या ये 3 रुकनी बेंच जायज़ हो जाएगा हुकूमत की नज़र में? जब आपकी डिमांड के मुताबिक फैसला आएगा तो फिर जायज ही हो जाएगा। फिर तो जो तहरीक इंसाफ है उनके लिए उनका मौक़िफ़ चेंज होगा। वो आपने जो पहले बात की कि आज चीफ जस्टिस की बात बिल्कुल सच है कि हर जमात ये चाहती है कि उनकी मर्जी के और उनकी ख्वाहिश के और उनके नजरियात रखने वाले जजेज उनके बारे में फैसला करें, उनकी पिटीशन के बारे में। तो फिर तो यही बात होगी। और मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो हमारे इस डिस्कशन से नहीं है, आज मैं पीएम हाउस जा रहा था तो वहां पर मेरे ड्राइवर ने एक मुझे बात कही है, यार हम जब क्रिकेट बोर्ड में कोचेस को ले आते हैं बैरून मुल्क से, हॉकी में ले आते हैं, बाकी चीजें में, तो हम जज क्यों नहीं डेवलप वर्ल्ड से ले आते हैं ताकि यहाँ कम से कम फैसले तो इंसाफ पर मबनी हो। तो मुझे उसकी बात में काफी, क्योंकि माजी में होता रहा है, माजी में हमारे जजों ने डिक्टेटर्स को कई कई साल भी दिए हैं और आइन में तरमीम के इख्तियार भी दिए हैं। तो फिर होना तो यही चाहिए कि फिर हम जजेस भी बाहर से मंगा लें जो कम से कम ठीक है तो कर सके ना।